बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडे की ऐसी रेसिपी जो आपने इससे पहले कभी नहीं यूट्यूब पर देखी होगी। ये फ़र्स्ट टाइम मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सब, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। इन 4 अंडों को हमने, आप कम ज़्यादा अंडों की क्वांटिटी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको 6 भी अंडे बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं, तो मैं 4 अदद अंडों के हिसाब से इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वो डाल रही हूँ इसमें। बिल्कुल बारीक कटी हुई, चॉप की हुई हमने प्याज इसमें ऐड करनी है। हरी मिर्चें डालूँगी 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। अब इसमें डालूँगी मैं नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इन तमाम मसालों को कर दूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। फ़ोर्क की मदद से करें या नाइफ़ की मदद से भी आप इसको फेंट सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने फेंटना है ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अक्सर ये होता है कि नमक कम ज़्यादा हो जाता है अंडे में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया है। इसको अच्छे तरीके से हमने पूरे में फैला लेना है पैन में। और इसका हाफ़ अंडे का मैं हाफ़ इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, यानी कि तकरीबन मैंने 2 अंडे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी 2 अंडों को, और 2 अंडे मैं बाद में फ्राई करूँगी। आधा आधा करके हमने अंडों को फ्राई करना है। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप एक साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर पैन मेरे पास थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए मैंने 2-2 करके इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरे अंडों को फैला लेना है। जब इसको फैला लें ताकि ये अच्छे तरीके से हर जगह से फ्राई हो जाए। तो अब इसको मैं फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी, जैसे हम रोल को करते हैं ना, जैसे रोल बनाते हैं तो इसी तरीके से हमने इसका रोल बना देना है। ये देखें, इस तरीके से हमने प्रेस करते हुए और इसको हमने फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखें, इस तरीके से ये मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा वरना अंडा वो जल जाता है, तो इसीलिए हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसकी कतलियाँ काटूँगी, कतलियाँ बना लूँगी। आप कम ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 कतलियाँ एक अंडे में से काट रही हूँ। इस तरीके से मैंने बड़ी बड़ी साइज़ की हमने कतलियाँ बना लेनी है। इसको मैं पलट दूँगी तमाम अंडों को ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, फ्राई हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, फ्राई कर लेना है, पलट देना है। तो ये देखें, हमारे जो है अंडे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी इसी तरीके से। ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं, कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसी तरीके से मैं दूसरे अंडों को भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, 2 अंडे हमने पहले फ्राई किए हैं, 2 अंडे हम बाद में फ्राई कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो मैंने पहला मेथड बताया था बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे को भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई करके फ़ोल्ड करके और हमने इसकी कतलियाँ बना लेनी है। तो हमारी काफ़ी सारी ये जो है कतलियाँ तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से हमने ये नाइट से हमने कतलियाँ बना ली हैं। तो देखें, काफ़ी सारी हमारी जो है वो कतलियाँ तैयार हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक पतीली में अब इसकी मैं ग्रेवी बनाऊँगी। यहाँ पर 1 प्याली मैंने तेल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की मैंने पिसी हुई प्याज डाल रही हूँ। और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसी टाइम में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, कच्चापन प्याज का बिल्कुल ख़त्म हो जाए। प्याज को जितना पकाएंगे उतनी ज़्यादा ही है, जब ज़्यादा अच्छा सालन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और
1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। इन तमाम मसालों को करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए कलर भी अच्छा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी अब टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था। ये पीस के ही हमने सब चीज़ें डालनी है, तो कोई भी खड़ा टमाटर भी नज़र नहीं आएंगे सालन में, ना प्याज नज़र आएगी। इस तरीके से हमने पीस के दोनों चीज़ों को इसमें ऐड किया है। तो हमने इसको और मज़ीद पका लेना है टमाटर, ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही सालन मज़े का बनता है। तो इसको मैं कवर करके रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 हल्की आंच पे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मसाला जो है वो अलग नहीं हुआ है। तो इसको और मज़ीद पकाएंगे, और मज़ीद हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा सालन मज़े का बनेगा, जायकेदार बनेगा, और जो भी प्याज और टमाटर उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा मसालों का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, तेल ऊपर आ गया था। तो यहाँ पर मैं इसमें अब शोरबा करूँगी। अच्छा, शोरबा करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर इसमें पानी ऐड किया है, और इसको जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसमें जो अंडे मैंने कतलियाँ काट के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हम तेज़ आंच पे ही पकाएंगे, हल्की आंच पे नहीं पकाना है, क्योंकि अंडे पके हुए हैं तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ 15 मिनट में तेज़ आंच पे आपने इसको पका लेना है। देखें ये पकना शुरू हो गया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। और आप शोरबा अपनी मुनासबत से करें। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप इसको गाढ़ा कर लें, और पतला पसंद है तो पतला कर लें। तो यहाँ पर हरी मिर्चें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। पकने के लिए हमने रख दिया। 15 मिनट के बाद चेक कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा जो है वो सालन तैयार हो गया है। अंडे का सालन तैयार हो गया है। तो देखें, और ये फूल भी जाते हैं, जो कतलियाँ हैं ये फूल जाएंगी पकते हुए। तो यहाँ पर देखें ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें थिकनेस इसकी। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ हमने गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर हरे धनिया से इसका जो है फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये देखें शानदार सा हमारा अंडे का सालन तैयार हो चुका है। देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन खाने में उससे ज़्यादा मज़े का होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। नान के साथ, चपाती के साथ, और बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, इंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसको ज़रूर ट्राई ज़रूर आपने करना है। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक अभी कर दें। तो ये देखें कितना शानदार सा हमारा सालन तैयार हो गया है। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।